Hello viewers, welcome back to our channel. In today's video we will discuss the article. English grammar का एक important chapter articles. So A, N and the. A और N दोनों एक ही ऑप्शन में लिखे जाते हैं ओब्लिक लगा करके. Types of article हम देखते हैं indefinite article and definite article. Indefinite और definite इनको कहने का अर्थ ये है कि जैसे ही हमने किसी चीज़ में ए और एन लगाया तो हम उस चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं हो पाते हैं. यानी इट मे बी एनीवन, ये कोई भी चीज़ हो सकती है. जैसे हमने कहा आई सॉ अ बॉय. अब ये अ बॉय कोई भी हो सकता है, एक लड़के को देखा. जैसे ही हम कहते हैं आई सॉ द बॉय, तब वो डेफिनेट हो जाता है, यानी किसको देखा, लिसनर को इस चीज़ के बारे में पता होता है. अब हम फर्स्ट देखते हैं यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल. यानी इनडेफिनेट आर्टिकल जो किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करते हैं उनके बारे में हम अब देखते हैं. द यूज ऑफ एन. एन का यूज़ किसी भी वॉवल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले किया जाता है. यहाँ पर ध्यान दीजिए, वॉवल साउंड होना चाहिए, ना कि वॉवल होना चाहिए. इंग्लिश में 5 वॉवल्स हैं, A-E-I-O-U हम सभी जानते हैं, और ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं 20 टाइप्स के. 20 टाइप साउंड्स ये प्रोड्यूस करते हैं. उन सभी 20 टाइप के साउंड से पहले हमें एन का यूज़ करना होगा. यानी कि वॉवल साउंड से हमें मतलब है, हमें वॉवल से मतलब नहीं है. यानी कि फर्स्ट लेटर क्या होता है, वी शुड नॉट give the importance to this thing, but we should give the importance what the first sound is. कोई भी वर्ड जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट साउंड किसी चीज़ की देता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ए और एन का यूज़ करना होता है. द का जो यूज़ है वो सीधा लर्न करने के लिए किस किस चीज़ से पहले द का यूज़ होता है, लेकिन ए और एन ये हमें समझना होगा कि एन का जो यूज़ है, जैसे लेटर कुछ भी लिखा हुआ है, हम एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं यूनिफॉर्म. जैसे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म, स्टार्टिंग जो है इसकी वो यू से है. यानी कि अगर हम बात करें फर्स्ट लेटर की तो वॉवल लेटर है. अगर बात करें साउंड की तो साउंड वॉवल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म यानी कि य, और यह जो है वो किसका साउंड होता है, एक कॉन्सोनेंट साउंड होता है. एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, सिंपल एग्जाम्पल हैं. This is an ink pot. This is an ink pot. तो हमने देखा E जो साउंड है वो है वावल साउंड. He is an Indian. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए से लेकर के अंग एह तक, तो हमें ये मानना है ए से लेकर के ओ औ तक अंग एह इंग्लिश में यूज़ नहीं होंगे. आपको बस ये साउंड देखने हैं, ए आ से लेकर के और ओ औ तक. अगर किसी भी वर्ड को पढ़ने से पहले उसका जो साउंड है वो ए से लेकर के औ के बीच में आ रहा है, फर्स्ट साउंड की बात हम कर रहे हैं, तो हमें उससे पहले एन यूज़ करना है. सेंटेंस में वो वर्ड कहाँ पर है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरे सेंटेंस में क्या लिखा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जस्ट जहाँ पर अब ब्लैंक दिया हुआ है उसके आगे वाली साउंड क्या होगी, यही हम ए और एन, इसी के ऊपर ए और एन डिपेंड करता है. जैसे कि दिस इज एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला यू है बट गिव्स द साउंड ऑफ अ. यू में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि जो यू है वो ये का साउंड भी देगा और वो अ का साउंड भी देगा. या फिर दूसरी जो कन्फ्यूजन होगी वो किसी साइलेंट लेटर को लेकर के हो सकती है. जैसे कि अपना अगला ही एग्जांपल है, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन. ऑनेस्ट, द वर्ड ऑनेस्ट स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट लेटर एच. कॉन्सोनेंट लेटर से वो स्टार्ट होता है, बट ये एच जो है वो यहाँ पर साइलेंट है, और ये साउंड किसका प्रोड्यूस करेगा, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा वावल का. इट विल गिव द साउंड ऑफ वावल. तो ऐसे ही क्या और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल. जैसे हम कहें यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी, तो जो फर्स्ट लेटर है
वो यू यानी और साउंड देता है य का, हम यूज़ करेंगे अ। वाई? अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ ए का यूज़ किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले किया जाता है। यहाँ भी हमें ध्यान देना होगा कॉन्सोनेंट साउंड, ना कि कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश में जो कॉन्सोनेंट हैं उनका नंबर है 21 कॉन्सोनेंट हैं और ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं 24। तो इस तरह से अगर हम बात करें इंग्लिश में टोटल कितनी साउंड है तो 44 साउंड्स हो जाती हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही इज़ अ क्लेवर बॉय, इट इज़ अ बुक, यह एक बुक है। आई मेट अ यूरोपियन, ई से स्टार्ट बट गिविंग द फर्स्ट साउंड ऑफ यूरोपियन, ना कि ई यूरोपियन। ऐसे ही इज़ एन एम्प्लॉय, वह एक एम्प्लॉय है। ए और एन लगाने से पहले आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो थिंग है, जो नाउन है, वो क्या होती है, सिंगुलर होती है और काउंटेबल भी होती है। अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर नाउन जो है वो प्लूरल में हो तो ए और एन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जैसे हम अगर इसका सेंटेंस लें, इट इज़ अ बुक, अगर यहाँ पर बुक्स हो जाता तो यहाँ पर ए और एन का कोई सेंस नहीं बनता था, क्योंकि ए और एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए नाउन और काउंटेबल होनी चाहिए। तभी जो वाटर, ऑयल या फिर जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनसे पहले हम ए और एन का यूज़ भी नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते ए वाटर, आई वॉन्ट ए वाटर, नो। अगर आपको कहना है आप कह सकते हैं आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। जो ग्लास है वो काउंटेबल है, वो सिंगुलर भी है, आप उससे पहले ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं ए और एन के। जैसे कि मैंने बताया, आपको सबसे पहले उस चीज़ को देखना है कि वो जो थिंग है वो सिंगुलर होनी चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए। हम देखते हैं एग्जांपल, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। जो साउंड है वो फर्स्ट ब आया तो हमने ए, कॉन्सोनेंट साउंड आया हमने ए लगा दिया। सेकेंड वन इज बबीता बोट अ साड़ी, तो स का साउंड यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड हमने ए यूज़ किया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए, अगर हमें दोबारा इस साड़ी के बारे में कुछ कहना है तो हम द का यूज़ करेंगे। ये चीज़ हम आगे वीडियो में जब द का यूज़ करेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, द थर्ड वन इज शी फाउंड अ बैग, उसको शी फाउंड अ बैग, तो ब यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड हमने ए लगाया। द MLA died in an accident, an accident, क्योंकि जो एक्सीडेंट वर्ड है किसका साउंड दे रहा है सो वी यूज्ड एन बिफोर इट। दिस इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो मैंने आपको बताया यू लेटर को लेकर के हो सकती है, क्योंकि यू लेटर है वो ये का साउंड भी प्रोड्यूस करेगा और अ का साउंड भी वो प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि नंबर 5 में वो अ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि 6th हम देखते हैं इट इज़ अ यूनिट, यूनिट हमने ए लगाया, क्योंकि जो यू है वो ये का साउंड ही दे रहा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। द नेक्स्ट वन इज दिस इज एन एप्पल, very well known example, we all know it, this is an apple, most common है। नंबर 8 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी जो पोस्ट है उसको जब हम बोलते हैं, जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, ही इज़ एन MLA। अब यहाँ पर हमने एन क्यों लगाया, एम जो है वो तो एक कॉन्सोनेंट है, बट इस कॉन्सोनेंट को जब हम बोल करके देखते हैं, एम है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जैसे हम इसको बोलेंगे अ या फिर एम, तो ए का साउंड हमें देना पड़ेगा, और जो ए का साउंड है वो क्या है, एक वावल साउंड है, इसीलिए हमने एन MLA यूज किया है। नाउ कम्स यूज ऑफ
डेफिनेट आर्टिकल द या फिर दी। इसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर के भी एक डिस्कशन वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन वॉच आउट एंड फाइंड आउट दैट वी शुड प्रोनाउंस इट द और दी। फर्स्ट यूज है इसका पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले, यानी कोई चीज़ है जिसके बारे में आप पहले डिस्कस कर चुके हो या फिर जो लिसनर है उसको पता है कि आप कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। द आर्टिकल है, उसको डेफिनेट कहने का मतलब यही है कि जो लिसनर है उसको पता होता है कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट। जो स्पीकर है वो किस बारे में बात कर रहा है। जैसे एग्जांपल है ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। अब जैसे ही स्पीकर ने बोला ओपन द विंडो, तो जो लिसनर है उसको पता है कि कौन सी खिड़की खोलनी है, ओपन द विंडो। अगर यहाँ पर हमने ए लगाया होता, ओपन ए विंडो, इसका मतलब कोई भी एक खिड़की, बहुत सारी विंडोज़ हो सकती हैं, तो हमने कहा ओपन अ विंडो यानी कि कोई भी एक। लेकिन जैसे ही हमने द लगाया ओपन द विंडो, तो जो विंडो है वो एक स्पेसिफाई हो गई कि कौन सी वाली, उसको हमने निर्धारित कर दिया किसी चीज़ को कि जो द है वो हमने उसके लिए यूज़ किया है। द नेक्स्ट वन इज स्टैंड अप ऑन द बेंच। इसका मतलब जो लिसनर है, यानी कि हम मान सकते हैं किसी स्टूडेंट को कहा स्टैंड अप ऑन द बेंच, कौन सी बेंच पर खड़ा होना है उसको पता है, यानी जिस बेंच पर वो बैठा है नॉर्मली उसको उसी बेंच पर खड़ा होने के लिए कहा जाएगा। सो स्पेसिफाई कर दिया हमने चीज़ को। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमने कहा था ए साड़ी, बबीता बॉट ए साड़ी, द साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली। तो अब क्या हुआ, जब कोई भी नाउन है वो फर्स्ट टाइम यूज होती है, वी यूज ए बिफोर इट, हम उससे पहले ए का यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही वो जो नाउन है वो सेकंड टाइम उसी सेंटेंस में यूज हो, उसी पैराग्राफ में यूज हो, तब हम उसके लिए द का यूज करते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया है, हम उसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। सेकंड चीज़ हम देखते हैं, किसी चीज़ की दर, माप या हिसाब बताने के लिए, जैसे कि हमने कहा ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, यानी किसी चीज़ को किस दर से बेचा जाता है, किस माप से बेचा जाता है, या फिर किस हिसाब से, माप तोल उसका बेचने का क्या है, तो हम उसको द लगा करके लिखते हैं। जैसे कि शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, किलो के हिसाब से शुगर को बेचा जाता है। द नेक्स्ट यूज ऑफ द इज किसी भी आविष्कार, यानी कोई भी इन्वेंशन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे मोबाइल फ़ोन, टीवी, रेडियो, ये जितने भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, या फिर कोई इन्वेंशन है, जैसे कि जो बल्ब है इन्वेंशन है, मोबाइल फ़ोन इन्वेंशन भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है, तो इनसे पहले हमें यूज़ करना होगा द का। आई एम लिसनिंग ए सॉन्ग ऑन द रेडियो, तो रेडियो यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आई एम वॉचिंग अ शो ऑन द टीवी, द टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वी यूज्ड द बिफोर इट। नेक्स्ट जो यूज़ है द का, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है, किसी व्यक्ति के पद यानी कि उसकी पोस्ट से पहले किसका यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। जैसे कि द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर्स, द एसपी हैज़ कम, द डीएसपी हैज़ जॉइंड, इस टाइप से द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द स्पीकर हम यूज़ करते हैं द का बिफोर एनी पोस्ट, किसी भी पोस्ट से पहले। नंबर 5 इज शरीर के अंगों यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के नामों के पहले किसका यूज़ होगा, द का यूज़ हमें करना होगा। द क्रिमिनल वो शॉट इन द लेग यानी उसको गोली मारी गई पैर में, इन द लेग। नेक्स्ट वन इज शी कॉट द चाइल्ड बाय द ईयर्स यानी कि उसको कान से पकड़ा। द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द आर्टिकल
द सुपरलेटिव डिग्रीज, जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं जैसे कि बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट या फिर हाईएस्ट, ये जितनी भी जो डिग्रीज हैं या फिर मोर और मोस्ट लगा करके भी बनाई जा सकती हैं, इनसे पहले हमें द का यूज़ करना होगा। अंकिता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द ग्रुप। शी इज द टॉलेस्ट, तो यहाँ पर टॉलेस्ट क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री, इन द क्लास। यहाँ पर हमें फर्स्ट जो द है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, हम सुपरलेटिव से पहले सीख रहे हैं। तो द टॉलेस्ट ऐसे ही हो सकता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं द मोस्ट, या फिर EST लगा करके हमने जो भी सुपरलेटिव्स हम उसका फॉर्मेशन करते हैं, वी ऑलवेज यूज़ द बिफोर एनी सुपरलेटिव्स। ये मोस्ट कॉमन यूज़ है। नंबर 7, यूनिक और फेमस। यहाँ पर यूनिक कहने का मतलब है कि कोई जो चीज़ है वो अपनी नेचर की एक ही होनी चाहिए, जैसे कि द अर्थ, द सन, द प्राइम मिनिस्टर, ये उसमें पोस्ट में भी हम देख सकते हैं, या फिर फेमस जो पद है वो भी हो सकता है। द ताजमहल, कोई भी जो मॉन्यूमेंट है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इस प्रकार से द हवा महल, या जो ये हिस्टोरिकल जो भी बिल्डिंग है उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। नंबर 8, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, यानी कि जो ऑर्डिनल होते हैं, कार्डिनल 1 2 3 4, इनको हम कार्डिनल कहते हैं। ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकंड, लास्ट ये आते हैं। द नेक्स्ट बस, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेकंड पेज, द नेक्स्ट, द फर्स्ट, द सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे के सारे कार्डिनल्स होते हैं। नंबर 9, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, इन सब के बाद में किसका यूज होगा, आर्टिकल द, जैसे कि हमने कहा ऑल ऑफ द। नेक्स्ट यूज ऑफ द इज व्यक्तियों के वर्ग, यानी कि क्लास ऑफ अ पर्सन, या फिर जाति बताने के लिए, जैसे किसी एक वर्ड के पहले अगर हमने द का यूज किया, दैट मीन्स वी आर इंडिकेटिंग द होल कम्युनिटी। जैसे हमने कहा द पुअर, तो द पुअर का मतलब जितने भी गरीब लोग हैं वो सभी। द रिच, जितने भी रिच हैं वो सभी, यानी एक पूरी उनकी क्लास। द यंग, द ओल्ड। सेंटेंस में हम कह सकते हैं द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी द रिच का मतलब जितने भी लोग जो कि रिच हैं उन सभी को हेल्प करनी चाहिए। किसकी, जो कि पुअर हैं उन सब की, यानी कि पूरी क्लास को बताया जा सकता है द लगा करके। आगे इसका इंपॉर्टेंट यूज है नदी, यानी कि रिवर, सागर, सी, ओशन, बे और कैनल, जो भी नहर, बांध है, इनसे पहले द का यूज होगा। द गंगा, द सरस्वती या व्हाटएवर। नंबर 12 इज विथ नेम्स ऑफ फैमिलीज, परिवारों के नाम के पहले, जब खास करके वो प्लूरल में होते हैं उस टाइम, जैसे कि द कपूर्स, द खुरानाज, द सिंघानियाज एटसेट्रा हम यूज कर सकते हैं। नंबर 13, देश के समूह के पहले, कोई भी जो देश है उसके पहले द का यूज हो सकता है अगर वो एक क्या है, किंगडम ऑफ स्टेट्स है, यानी एक स्टेट्स का ग्रुप है, द यूनाइटेड स्टेट, द किंगडम ऑफ, द यूनाइटेड किंगडम, द UAE भी हो सकता है। एंड द जब हम यूज़ करेंगे जब जो वो कंट्री है वो एक ग्रुप ऑफ स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स, यानी बहुत सारी स्टेट्स मिलकर के एक कंट्री बनी हुई है और वो सभी इंडिविजुअली अलग अलग हैं लेकिन एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है, सभी स्टेट्स मिलकर के ही इंडिया को बनाते हैं। अब है अपना नेवर यूज दी बिफोर, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कहाँ कहाँ अपने को आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। इनसे पहले आपको an भी बिल्कुल नहीं लगाना है। जैसे कि हमने पहला का प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति का या अगर जगह का नाम दे दिया जाता है तो द यूज़ नहीं होगा। द मोहन, द दिल्ली, द रीता, इट्स टोटली रॉन्ग। किसी भी देश के नाम के पहले द का यूज़ नहीं होगा। द इंडिया, द चाइना, द ऑस्ट्रेलिया, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई एक ग्रुप ऑफ स्टेट या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ये नहीं हैं, तो इनसे पहले हम
द का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़, जैसे कि हमने डिस्कस किया, कोई भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के नाम के पहले द का यूज़ नहीं होगा। द हिंदी, द इंग्लिश, द तमिल, ये टोटली रॉन्ग होते हैं। लेकिन यहाँ पर द इंग्लिश में हम एक पॉसिबिलिटी है कि जब हम जो इंग्लिश पर्सन हैं उनके बारे में बता रहे हैं, यानी कि जो इंग्लैंड का आदमी है उसको आप द इंग्लिश कह सकते हो, जबकि वो लैंग्वेज के लिए बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ही ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनसे पहले नहीं होगा। किसी भी बीमारी के नाम के पहले द का यूज़ नहीं होगा। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर, द कोल्ड इज़ टोटली रॉन्ग। So guys, thanks for watching this video. Keep sharing and subscribe the channel if you like.